नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, इस समय बहुजन समाज पार्टी अपने काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही है और जो चुनाव परिणाम आपके सामने हैं वो किसी से छिप नहीं रहे हैं। आप वोट परसेंटेज की बात कर सकते हैं, लेकिन वो जो वोट परसेंट है वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है और जो आम मतदाता है, जो आम समर्थक है, वो आपसे सीटों में रिजल्ट चाहता है। उसको जो वोट परसेंटेज है वो समझ नहीं आता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार जी ने इसका एक बड़ा कारण बताया है। वो जो है अंदरूनी खींचतान संगठन में चलती है। हर कोई जो शीर्ष पद है उस पर पहुंचना चाहता है, लेकिन उस शीर्ष पद के लिए काम करना कोई नहीं चाहता है। इस बड़ी समस्या का उजागर डॉक्टर राजकुमार जी ने किया है और उन्होंने इस समस्या का हल भी बताया है। उन्होंने कहा है कि हर कोई मायावती बनना चाहता है या बहन जी बनना चाहता है, लेकिन साहब कांशीराम कोई नहीं बनना चाहता है। उन्होंने अपनी बात को मजबूती देते हुए आगे कहा है, भारतीय राजनीति में गलाकाट प्रतियोगिता, जानलेवा संघर्ष, षड्यंत्र और चालबाजियों का बोलबाला है। यहाँ अनगिनत प्रतिद्वंदी और दुश्मन है, अपने भी, पराये भी, अंदर से भी और बाहर से भी। ऐसी स्थिति में आज किसी के लिए बहन जी या उनके समान किसी नेता के विकल्प के रूप में उभरना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पूरा जीवन संघर्ष में लगाना पड़ता है और तभी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। 1977 से अपने संघर्ष और सही समय पर सटीक निर्णय लेने की अद्वितीय क्षमता के बल पर बहन जी ने तमाम विरोधियों और बाधाओं पर विजय पाई और आज बहुजन राजनीति के शीर्ष पर पहुंच गई है। उनके संघर्ष की प्रतिद्वंदी भी आज तारीफ करते हैं। उनके नेतृत्व की विशेषता यह है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में लगातार चुनौतियों का सामना किया और उन्हें परास्त किया। साहब कांशीराम बनना आसान क्यों है? इसके विपरीत साहब कांशीराम बनना अपेक्षाकृत सरल है। यहाँ कोई सीधा प्रतिद्वंदी नहीं है, न बाहर से न अंदर से, न ही कोई जानलेवा संघर्ष करना पड़ता है। मिशन का मैदान खाली है, जहाँ सिर्फ दृढ़ निश्चय, त्याग, लगन और प्रभावी कार्य योजना के सहारे आप उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं जहाँ साहब कांशीराम पहुँचे। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जो कोई भी उनके विचारों से एक बार जुड़ता है वह हमेशा के लिए उनके मिशन का हिस्सा बन जाता है। साहब बनने के लिए किसी अन्य से प्रतियोगिता करने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरह से अपने आप पर विजय प्राप्त करने का मामला है। जबकि बहन जी बनने के लिए न केवल स्वयं को मजबूत बनाना पड़ता है, बल्कि हजारों लाखों प्रतिद्वंदियों को भी पछाड़ना आवश्यक होता है। यह ताकत और रणनीति का खेल है जिसमें सामने वाले को कमजोर करके ही विजय पाई जा सकती है। यह राजनीति का एक प्रमुख सत्य है। राजनीति और मिशन की वास्तविकता। भारत में राजनीति अब साम, दाम, दंड, भेद और छल कपट का पर्याय बन चुकी है। इसमें हर कदम पर षड्यंत्र और चालाकी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन मिशन की राह इससे भिन्न है। मिशन में किसी को हराकर आगे बढ़ने की बाध्यता नहीं है। यह एक प्रतियोगिता विहीन प्रक्रिया है जहां आत्म विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य करना होता है। साहब कांशीराम मिशन का प्रतीक है, जबकि बहन जी संगठन की संरचना का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहब के बिना बहन जी बन पाना लगभग असंभव है, क्योंकि साहब ने उस मिशन की नींव रखी है जिसके बिना संगठनात्मक राजनीति का झाटा खड़ा नहीं हो सकता। सबक और चुनौती। विडंबना यह है कि समाज में काम कर रहे कई साथी बहन जी की तरह बनना चाहते हैं, जबकि साहब की तरह बनने की कोशिश कम ही लोग करते हैं। यह आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बिना साहब की तरह बने बहन जी बनना असंभव है। यहाँ तक कि खुद बहन जी भी किसी को राजनीति के शिखर तक नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि वह खुद साहब नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि हम साहब बनने के रास्ते को पहले समझें, क्योंकि वहीं से नेतृत्व की वास्तविक शुरुआत होती है। मिशन और राजनीति की सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाएगा, उतना ही बहुजन आंदोलन की बेहतर होगा।